हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 29 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये हम लोगों की जो सीरीज चल रही है डेली करंट अफेयर्स की, उसका पार्ट 10 है। यानी कि आप लोगों को 20 जून से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। एक वीकली टेस्ट आप लोगों का हो चुका है जिसमें बच्चों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और इसी के साथ एक रिमाइंडर आपको हर लेक्चर से पहले कि इस बार का जो आपका वीकली टेस्ट है वो होगा आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 4, जो कि ऑलिव बोर्ड की ऐप पे आप लोग देते हैं। आप लोगों को पता है किस तरीके से देना है। जिस किसी को नहीं पता आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप लोग अपना स्टेट रैंक इसमें देखेंगे कि आप कहाँ पे आज की डेट में स्टैंड करते हैं। फिर 5 जुलाई को आप लोगों के लिए मैं सेशन लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा अपनी तैयारी को किस तरीके से आप लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीधा करंट अफेयर्स के साथ। कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने टारगेट रखा है जिसके तहत वो इंस्टॉल करेंगे 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2032। अब यहाँ पे 2 या 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी ने ये कहा है कि साल 2032 तक, अब ये जो डेट है इसको आपको याद रखना है, 2032 तक उन्होंने कहा है कि ये लोग जो है 60 गीगावाट का टारगेट लेके चल रहे हैं कि ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको करेंगे। पहली चीज़ अब यहाँ पे आपको याद रखनी है, अब जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो कौन सी कही गई है यहाँ पे, तो वो कही गई है आपकी विंड और सोलर एनर्जी के फॉर्म में। इसी के साथ साथ एनटीपीसी के लिए जो चीज़ें हैं, इस समय जो सीएमडी है वो है गुरदीप सिंह जी। ये भी हाल ही में बने थे तो आपको इनको याद रखना है। सीएमडी है इस समय, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। एग्जाम में क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो यही जो आपके सामने कि किसने ये स्टार्ट कहा है कि हम लोग करेंगे। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि किस डेट तक कहा है। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि कितना कहा गया है। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। MCA has introduced which rules that will raise borrowing limit of small and medium companies, यानी कि SMCs की अगर हम बात करें, अभी यहाँ पे नए रूल बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है रखा गया है, पहले तो आपको ये याद रखना है, ये है आपके कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021। इसके तहत कोशिश क्या की जाएगी, इसके तहत कोशिश ये की जाएगी कि जितनी भी बोरिंग होती है लिमिट उसको बढ़ाया जाए। किसके लिए? स्मॉल और मीडियम कंपनीज के लिए। अब ये जो है पहले जो चल रहा था वो था कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 का, जिसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस आई हैं। तो अभी जो रिसेंट आप लोगों के सामने है वो है आपका 2021। ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे। अब एमसीए क्या है, एमसीए के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली चीज़, एमसीए से पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों को पता चलना चाहिए। एमसीए तो आ जाती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ये इतनी पॉपुलर मिनिस्ट्रीज में नहीं आती है, बट अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग होगा बच्चों के लिए। तो इनके मिनिस्टर हैं आपकी निर्मला सीतारमण, जो हमारी इस समय फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। पहली चीज़ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पाकिस्तान हैज़ बीन रिटेन्ड ऑन डैश लिस्ट बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है और ये किस लिस्ट में रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने काफ़ी विरोध किया था इंडिया का कि इंडिया की वजह से ये हुआ है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये रखा गया है इन्हें ग्रे लिस्ट में। अब ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो है, इनके तहत इनको काफ़ी ज़्यादा जो इन पे मॉनिटरिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि कोई भी जो भी चीज़ें करते हैं उस पर। पहली चीज़ FATF की तरफ से किया गया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से। अब जो चीज़ें हैं ग्रीन लिस्ट में, ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा विरोध करा इन्होंने। तो पहले आपको बता दूं कि जिन लोगों को सेफ कंसिडर किया जाता है, या फिर जो कहा जाता है यहाँ पे, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जो टेरर फंडिंग है या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जिनको जो कंट्री सपोर्ट करती हैं, उन्हें ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। तो पाकिस्तान को इसमें रखा गया है, पहली चीज़ आपको ये बतानी चाहिए। और ये कब से है ग्रे लिस्ट में, तो ये 2018 से ग्रे लिस्ट में है। तो अभी कोशिश ये थी, इनको ये था कि हट जाएंगे इस लिस्ट से, लेकिन ये नहीं हुआ है। FATF की तरफ से इन्हें वापस से ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर।
वर्ल्ड बैंक ने अभी अप्रूव किया है 1860 करोड़ रुपए का लोन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साल्ट प्रोग्राम इन विच स्टेट। तो पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि किस स्टेट में किया गया है, और ये साल्ट आपका नमक नहीं है, सॉल्ट की एक फुल फॉर्म है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। पहले तो सॉल्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है आपकी सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो ये यहाँ से आपको पता चल चुका होगा किस स्टेट में किया गया है, तो ये किया गया है आपका आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन एग्जाम में आप किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि किसने 1860 करोड़ रुपए का लोन दिया है आंध्र प्रदेश को साल्ट प्रोग्राम के लिए, तो वो आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक ने किया है। या फिर ये आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में 1860 करोड़ का लोन दिया है आंध्र प्रदेश को, वो किस प्रोग्राम के लिए दिया है, तो आपको ये नाम भी याद रखना है। आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक किसका एक पार्ट है, वो आता है आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। 1944 में ये बना था, तो इतना इससे ज़्यादा आपको डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट AMNS। अब ये AMNS है क्या बेसिकली, तो ये है आपका आर्केलॉर मित्तल निपॉन स्टील, फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखनी है। इन्होंने पार्टनरशिप के तहत किस बैंक के साथ किया है, जिसके तहत इंडिया फर्स्ट डिजिटाइज्ड बिल डिस्काउंटिंग ट्रांजैक्शन जो है उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके साथ किया गया है ये, तो ये किया गया है आपका ICICI बैंक के साथ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा AMNS ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत इंडिया का पहला डिजिटाइज्ड बिल डिस्काउंटिंग ट्रांजैक्शन होगा, तो ये आपको याद रखना है ICICI बैंक के साथ इन्होंने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला है ये। बात करते हैं नेक्स्ट। आप लोगों को पता है कि मेट्रोज इंडिया में चल रही हैं, बहुत सारी जगह से चल रही है। आपके लिए होमवर्क अब यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, आपको बताना है कि इंडिया में फर्स्ट मेट्रो कहाँ पे चली थी। इसका मैंने आपको जब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का लेक्चर दिया था वहाँ पे मैंने आपको बताया, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कौन सी मेट्रो है जिसको जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स अवार्ड मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए मिला है, आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड होता है, 2020 का मिला गया है। किस मेट्रो को मिला है, तो ये मिला है आपका दिल्ली मेट्रो को। आप लोगों को बताने की पहली मेट्रो इंडिया में कौन सी थी, कब चली थी, ये भी आप लोग अगर बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली मेट्रो को मिला है ये अवार्ड जापान की तरफ से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जापान में मैंने आप लोगों को बताया है क्या है, टोक्यो, जहाँ पे इस बार आपके ओलंपिक गेम्स खेले जाएंगे। ओलंपिक्स गेम कौन से हैं, 2020 के, जो कि पोस्टपोन हो गए थे कोविड की वजह से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसने अभी ACI रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ की तरफ से जिसे मिला है, या जिसने जीता है। तो ये पहले तो ASQ क्या है, ASQ है आपका एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। तो ये किसको मिला है अभी, ये मिला है आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सीलेंस के लिए मिला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब ये एक्सीलेंस क्या होता है, किसको कैटेगराइज किया जाता है इसमें, या रिकग्नाइज किसको किया जाता है, जो भी एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ पैसेंजर्स थ्रू अ सर्वे। तो एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है, तो उस सर्वे में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड मिला है। कोचीन कहाँ पे है ये अवार्ड, ये एयरपोर्ट, तो ये आपका केरला में है। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ACI की अगर मैं बात करूं, अब क्या ACI जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, तो ये आता है आपका एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे वापस से। ये आपका आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक काफ़ी बड़ी पोस्ट है इंडिया में, तो उनके इस समय किसे बनाया गया है वापस से अगर हम बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये किया गया है आपका सुरेश एन पटेल को। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी जगह ये आएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है, इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे आपके संजय कोठारी जी। संजय कोठारी जी का जो टेन्योर है वो ख़त्म हो गया है जून 23 में, जिनकी जगह अब जो नए CVC होंगे यानी कि हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, वो होंगे सुरेश एन पटेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से
ये एमडी रह चुके हैं आंध्रा बैंक के, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड आंध्रा बैंक के एमडी रह चुके हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से ओबीसी के। इतनी नॉलेज आपको इनके लिए काफ़ी है। सीवीसी का अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। तो सुरेश एन पटेल बने हैं हमारे नए मिनिस्टर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच मिनिस्टर लॉन्च वेबसाइट फॉर नशा मुक्ति भारत अभियान। अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट किस तरीके से हो जाता है। नशा मुक्ति भारत अभियान बहुत देर से चल रहा है, 253 डिस्ट्रिक्ट्स में ये चलाया जाता है। तो किसे बनाया गया है, पहले तो आपको इसको याद रखना है। नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं, अब नशा मुक्ति भारत अभियान का आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की 10 डिस्ट्रिक्ट को इसमें ऐड किया गया था, जिसके तहत हम, यानी कि जो आप ये चैनल देखते हैं SSS, हम लोगों ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था इनका पूरी टीम्स बनाने के लिए। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। नशा मुक्ति जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिन्हें ये हैं आपके थवार चंद गहलोत जी, इन्होंने लॉन्च की है एक वेबसाइट नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए। तो ये, इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ये जो हैं ये यूनियन मिनिस्टर हैं कहाँ से ये जीत के आए हैं इलेक्शन, आपको बस ये बताना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अभी हाल ही में किसने टेस्ट फायर की है एडवांस वर्जन ऑफ अग्नि मिसाइल, यानी कि अग्नि पी प्राइम। अब ये दो चीज़ें अब आपको मैं बताता हूँ। आप लोगों को भी हाल ही में मैंने बताया था निर्भया जो लॉन्च किया गया है, क्रूज मिसाइल की गई है, न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल की गई है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ ने अभी जो पिनाका रॉकेट्स हैं हमारे, उनका क्या किया है, अपग्रेडेड वर्जन, उसको भी टेस्ट फायर किया है। और डीआरडीओ ने ही अभी हाल ही में अग्नि पी, यानी कि ये पी क्या है आपका प्राइम, टेस्ट फायर किया है एनहांस एडवांस वर्जन ऑफ अग्नि मिसाइल्स। अग्नि मिसाइल्स क्या है आपको मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जा सकता है। अग्नि पी मिसाइल को जो है ये किया गया है। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। डीआरडीओ के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट बताया था। इस समय जो हेड है वो है जी सतीश रेड्डी जी, तो ये आपको याद रखना है। जी सतीश रेड्डी जी इस समय है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, तीनों करंट अफेयर्स पे है। अग्नि पी प्राइम है पी से, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पे, यूएन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज डे, यानी कि एमएसएमई डे को मनाया जाता है हर साल किस तारीख को? तो पहले तो आपको ये समझना है एमएसएमई इंपॉर्टेंट क्यों है। आप लोगों ने देखा कि अभी कल ही काफ़ी ज़्यादा एक बजट लॉन्च वापस से किया गया है। एमएसएमईज को काफ़ी सपोर्ट की जाती है हर बार। तो ये डे मनाया कब जाता है? तो ये डे मनाया जाता है आपका 27 जून को। पहली चीज़ 27 जून को इसको मनाया गया है। थीम आपको याद रखनी है। थीम इस बार की थी MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। तो ये आपको याद रखनी है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने बताए हैं। आज का लास्ट करंट अफेयर मैं आपको बताता हूँ। गुजरात के जो सीएम हैं उन्होंने पहला फेंटन कैटेलिटिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया है। कहाँ पे? अब ये जो दो वर्ड हैं आपको इसमें एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। पहली चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि जो पहला फेंटन कैटालिटिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इंडिया का फर्स्ट, ये किस स्टेट में किया गया है? ये गुजरात में किया गया है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, गुजरात में स्पेसिफिकली कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका अहमदाबाद में। अहमदाबाद हमारी यूनेस्को की तरफ से जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती है, वो पहली हेरिटेज सिटी थी इंडिया की। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे आज 29 जून के। मैंने अपने एंड से जितनी भी तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है वो मैंने आपको बता दिए। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैं आपके लिए यहाँ पे ले आया हूँ। तो जिन भी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। आप लोगों का जो भी रिजल्ट होगा वो हमेशा बहुत ही अच्छा होगा।